राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक टॉक्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कपूर के बारे में। कपूर तो हम सभी जानते हैं, पूजा में जो है हम कपूर का इस्तेमाल करते हैं और कपूर में एक अद्भुत शक्ति मानी जाती है नकारात्मक चीज़ों को दूर करने के लिए। तो इसी के बारे में हम जानेंगे। तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आप जो है बेल आइकन को उसके साथ प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जो है मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आपको वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट में आप हमेशा की तरह राधे राधे लिख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कपूर जो होता है वो बेहद फ़ायदेमंद होता है, लेकिन कपूर जो है नकली और असली भी आता है। तो हम कैसे पहचानें कि हमारा कपूर असली है कि नकली है? सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस बात का जो है बेहद इसमें ध्यान रखा जाता है। जो असली कपूर होता है वो हमारा वनस्पति से प्राप्त होता है। जिस प्रकार से मोम प्राप्त होता है, उसी प्रकार से जो है असली कपूर जो होता है वो हमें वनस्पति से प्राप्त होता है। आजकल जो है केमिकल से बने हुए कपूर भी हमें मिलते हैं। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कपूर के कुछ अद्भुत फ़ायदे। अगर आपके घर में वास्तु दोष है और आप अपना घर तुड़वा नहीं सकते बार बार, तो आप क्या उपाय करें? यदि आपके घर में बुरी नज़र का ज़्यादा प्रभाव है, या आपके घर में छोटे बच्चे हैं, या आपके घर में धन के आगमन में बहुत दिक्कत है, कोई स्रोत नहीं है, या आपके घर में धन आता तो है लेकिन फिजूल खर्ची में चला जाता है, तो इस सब का मैं आपको एक बहुत सुंदर, बहुत सरल उपयोग बताऊंगी। कपूर से जो है बहुत कम खर्चे में हम इन चीज़ों को दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि असली कपूर कैसा होता है। देखिए, असली कपूर जो होता है आपने सुना भी होगा, उसको जापानी कपूर भी कहते हैं, भीमसेनी कपूर भी कहते हैं। वो काफ़ी पतला होता है, पैकेट में बहुत पतला होता है। अगर आप उसको खुला छोड़ देंगे तो कुछ देर बाद जो है, कुछ घंटों बाद वो पिघलने लगता है। तो जब भी आप दुकान पे जाएं तो आपको आसानी से मिल जाता है, थोड़ा सा महंगा मिलता है। तो आप ये कह के लें कि हमें भीमसेनी कपूर चाहिए। तो भीमसेनी कपूर काफ़ी देखने में थिन होगा, बहुत पतला होगा। तो उसे आप जब भी लाएँ तो उसे किसी पैकेट में बांध के रबड़ लगा के लपेट कर ही रखें, या चावल के डिब्बे में रखें, जिससे कि वो पिघल ना जाए। जो नकली कपूर होता है वो थोड़ा सा जो है मोटा, थिक होता है और जलने में भी थोड़ा समय लेता है। जलने के बाद वो पात्र को काला भी बहुत ज़्यादा कर देता है। जो असली कपूर होता है वो जलाते ही तुरंत जल जाता है और उसके बाद जो उसमें एक तरल पदार्थ, पिघला हुआ पदार्थ जैसा आखिरी में बचता है। ऐसा नकली कपूर में नहीं बचता। तो ये तो हो गई कपूर की जानकारी। अब मैं आपको बताती हूँ कि यदि आपके घर में वास्तु दोष है और आपको पता है कि मेरे इस घर के इस कोने में या बाथरूम में या बेडरूम में वो वास्तु के हिसाब से नहीं बना सही, तो आप उसे बार बार तुड़वा तो नहीं सकते हैं। तो आप क्या उपाय करें कपूर से? तो वास्तु दोष को दूर करने के लिए बहुत सरल उपाय होता है। आप एक कांच की कटोरी में कपूर की टिक्की जो है तोड़ के उसमें रख लीजिए। और अगर आपके बाथरूम में वास्तु दोष है या बेडरूम में वास्तु दोष है, तो आप उसको बाथरूम में ऐसी जगह पर छुपा के जो है थोड़ा सा ऊपर करके रख दीजिए कहीं पर। जैसे जैसे वो कपूर जो है उड़ेगा, ख़त्म होगा, तो वो वहाँ की नकारात्मक शक्ति को सोख लेगा। इससे क्या होता है, वहाँ का जो वास्तु होता है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, उसका प्रभाव जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि हमारे बस में नहीं होता कि हम जो है कभी बना बनाया मकान ले लेते हैं और हमें बाद में पता चलता है कि इसका वास्तु ठीक नहीं है। तो अगर आपके घर में बेडरूम में ऐसा है, हॉल में है, कहीं पर भी है, तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके हाथों से बचाकर आप कांच की कटोरी में कपूर के टुकड़े तोड़कर रख दीजिए टिकिया। और वो जैसे जैसे ख़त्म होगी, वहाँ का वास्तु दोष भी ख़त्म होगा, उसका प्रभाव ख़त्म होगा। जब वो ख़त्म हो जाए तो वहाँ पे आप नई टिक्की फिर से रख दीजिए। तो ऐसा आप कार्य करके अपने घर का वास्तु दोष ठीक कर सकते हैं। दूसरी चीज़, यदि आपके घर में नज़र दोष ज़्यादा है, या आपके घर में कोई छोटा बच्चा है और उसे नज़र लग जाती है, या बड़े को भी लगता है आपको ऐसा कि इनको जल्दी नज़र लग जाती है, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है? बहुत सा सरल सा उपाय है। आपको जो है पूजा के समय में सुबह में भी ये काम करना है और शाम को भी ये काम करना है। आपको जो है कपूर जलाना है और उसमें एक लौंग का जोड़ा डाल देना है। उसको जलाने के बाद आपको आरती करनी है। जो भी आप अपने इष्ट को मानते हैं उनको पूजा करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद कि आपके घर से नज़र दोष की मुक्ति हो जाए, और उसको पूरे घर में घुमाना है। पूरे घर में जो है आपको दिखाना है, हर कमरे में दिखाना है, हॉल में। अगर वो ख़त्म हो जाता है तो आप फिर से उसमें कपूर की टिक्की डाल दीजिए, और पूरे घर में घुमाने के बाद आप उसी से
तुलसी माँ की जो है, अगर आपके घर आंगन में या बाहर बालकनी में कहीं पर भी तुलसी माता है, उनकी आरती करिए और उसको वहाँ पर रख दीजिए और प्रार्थना करिए भगवान से कि जो बुरी नज़र है वो घर से अंदर की तरफ बाहर चली जाए और वो नज़र दोष दूर हो जाए। तो इस प्रकार से आप अपने घर में बुरी नज़र से जो नकारात्मक प्रभाव होता है उससे आप उसको दूर कर सकते हैं। अब अगला उपाय जो है धन प्राप्ति का। यदि आपके घर में धन का आगमन बिल्कुल नहीं है या है तो फिजूल खर्ची में हो जाता है, आपको ऐसा लगता है कि फिजूल खर्ची हो जाती है या अनावश्यक बीमारी में चला जाता है या धन का स्रोत बनता नहीं है, नौकरी लगती है फिर छूट जाती है, पैसा आता है लेकिन वो सही तरीके से ना जमा हो पाता है, ना किसी अच्छे कार्य में लग पाता है, आपको ऐसा लगता है कि लक्ष्मी ठहरती नहीं है, तो उसके लिए बहुत सरल सा उपाय है। आपको क्या करना है, आपको एक गुलाब का फूल लेना है, उसके ऊपर आपको कपूर की टिक्की रखकर आप लक्ष्मी माता की या फिर दुर्गा माता की, जो भी आपके घर में माँ की आप पूजा करते हैं, अगर नवरात्रि में ऐसा करते हैं तो आपके लिए बेहद फायदेमंद होता है। और शुक्रवार को अगर ये कार्य करते हैं, शुक्रवार का दिन धन लक्ष्मी का दिन माना जाता है, धन के स्रोत का दिन माना जाता है, तो आप उस गुलाब पे रख के उस माता की आरती करते हैं। और आप जो है अगर शिव पार्वती की भी आरती करते हैं, माता पार्वती और भगवान शिव की आरती करते हैं, और जो आरती भगवान विष्णु ने सबसे पहले माता पार्वती और भगवान शिव की थी उनके विवाह में, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय रविंद्रे भवन भवानी सहितम नमामि। तो ये आरती जो है बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे अगर आप कर देते हैं और आखिरी में जो गुलाब की पत्तियां बच जाती है उसे माता के चरणों में चढ़ा देते हैं, माँ पार्वती के, माँ दुर्गा के या माता लक्ष्मी के, तीनों ही शक्ति का स्वरूप है, और जो है तो आपकी जो है धन संबंधी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। क्योंकि इस आरती का जो है श्लोक का अर्थ ही यही है कि कर्पूर के समान जो सुशोभित हैं भगवान शिव, जो सबके करुणा के अवतार हैं, जिनके गले में भुजंग यानी सांपों की माला है, तो उनको मैं माता पार्वती के साथ प्रणाम करता हूँ जो मेरे हृदय कमल में वास करती है। तो इसलिए इस आरती का अगर आप करते हैं प्रयोग तो आपके धन संबंधी समस्याएं जो है वो खत्म हो जाती है, बहुत हद तक खत्म हो जाती है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में सुख समृद्धि कम है, लड़ाई झगड़े ज़्यादा हैं और क्लेश रहता है, तो उसका भी एक बहुत सुंदर उपाय है। आप जो है शाम के समय में, सुबह के समय में, आरती के समय में कपूर जलाकर, कपूर को जलाना नहीं है, सॉरी, कपूर को आप 1 गिलास पानी में घोल लीजिए, या फिर गंगा जल आपके पास पर्याप्त मात्रा में हो तो गंगा जल में आप घोल लीजिए, या पानी में घोलने के बाद थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए। सुबह के समय सूर्योदय के साथ आपको ये कार्य करना है। पहले आप अपने घर की साफ सफाई कर लीजिए, आप पूजा करना चाहें नहा के तो पूजा भी कर लीजिए, उसके बाद इस जल को आप अपने मुख्य दरवाजे पर छिड़क दीजिए, जिससे कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा जो है वो प्रवेश ना कर सके, और अपने इष्ट देव से हर चीज़ की प्रार्थना करिए। देखिए, हम कोई भी उपाय करते हैं तो हमें अपने भगवान से प्रार्थना यानी इष्ट देव से ज़रूर प्रार्थना करनी चाहिए, और ये सारे उपाय जो है कम से कम 43 दिन तक हमें करने चाहिए लगातार। तो आप इस तरह कपूर का प्रयोग कीजिए और नवरात्रि में करते हैं तो बहुत ज़्यादा शुभ होता है। क्योंकि जब हमारी नवरात्रि आती है तो जो मौसम का बदलाव होता है, इसमें छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। इसको हम नेगेटिव एनर्जी भी कह सकते हैं, हम लोग इसे टोने टुटके की भाषा में ये भी कह सकते हैं कि बुरी नज़र सब तरफ फैली रहती है। तो ये सारी चीज़ें कपूर के अंदर होती हैं, सोखने की शक्ति होती है। तो यदि आप कपूर का प्रयोग करते हैं, प्रतिदिन हमें करना चाहिए, तो ये हमारे लिए बेहद लाभकारी होता है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इसको शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।